हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे। और जैसे कि अपकमिंग एग्जाम है, आरओ अभी चल रहा है और लेखपाल आने वाला है और अदर्स एग्जाम जैसे कि आरआरबी डी ग्रुप का जो आने वाला है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शंस। ठीक है, और फिर इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसका, वो देख लेते हैं। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। ठीक है, तो पहला हो गया कि मक्का कहां पे स्थित है, ये कहां पे स्थित है, सऊदी अरब में। और फिर इसके बाद यहीं पर 770 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र स्थान स्थल है। इनकी मृत्यु जो हुई थी 632 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का कहां स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में। और फिर क्वेश्चन है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस। डी ऑप्शंस हो जाएगा इसका आंसर, अरबों ने। ठीक है, फिर इसके बाद है, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 711 ईस्वी में हुआ था। फिर नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई थी। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो इसका आंसर सिंपल सा है कि मोहम्मद बिन जो कासिम था हमारा पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, ये जिसने भारत पर आक्रमण किया था। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो इसका भी आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, अरब। जो मोहम्मद बिन कासिम था वो अरब का था। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम था, आंसर वही है, अरब हो जाएगा इसका भी। और फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो संस्थापक वाले क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि इस वंश का संस्थापक कौन था, तो वो लोग आप एक बार देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इनमें से गजनी वंश का राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलप्तगीन। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। जो गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन था, गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश, तो याद रखिएगा क्या नाम था, यामिनी वंश। ठीक है, और अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कथन वाला क्वेश्चन है ये, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, कारण वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से ए सही, परंतु जो आर है वो गलत है। जो कथन हमारा सही है और कारण जो है गलत है, क्योंकि महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था, ये सही है, बट उसका मुस्लिम जो शासन की स्थापना करना था वो गलत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से विद्याधर। ठीक है, महमूद गजनवी से जो पराजित नहीं हुआ था वो कौन थे? विद्याधर थे। फिर नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से उत्तबी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, शाहनामा का लेखक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से फिरदौसी था। फिरदौसी जो है शाहनामा का लेखक था। फिर नेक्स्ट है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से अल बरूनी। ठीक है, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? वो था अल बरूनी। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, भीम सेकंड ने पराजित किया था मोहम्मद गोरी को सबसे पहले। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, अल-बरूनी था। फिर नेक्स्ट है, अल-बरूनी भारत में आया था, कब आया था उसको बताना है इस पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी भारत आया था। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, अल-बरूनी। तो याद रखिएगा महमूद गजनी के साथ जो भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर ए है, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, भीमदेव ने करवाया था फिर से निर्माण, पुनर्निर्माण। और इसके बाद क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, महमूद गजनी ने करे थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। फिर नेक्स्ट है, नालंदा विहार का विध्वंस किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया? तो जो युद्ध वाले हैं उनको भी देख लीजिएगा कि किसने कौन सा युद्ध किया, कब किया और उनमें से कौन जीता, और अगर कोई संधि है तो संधि भी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध से पराजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, जयचंद्र। ठीक है। फिर है, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी से किसे हराया था? मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जयचंद्र। और फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? कौन से युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तराइन के सेकंड युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध से मुसलमान जो भारत में शक्ति की स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए कूट में से सही उत्तर प्राप्त करें। तो पहला हो जाएगा चंगेज खान, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी या तैमूर। तो इनमें से कौन सबसे पहले आया था वो लिखना है इसमें। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 1 और 4, मतलब कि महमूद गजनवी आया था, फिर इसके बाद आया था मोहम्मद गोरी, फिर इसके बाद आया था चंगेज खान, फिर लास्ट में तैमूर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो याद रखिएगा सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति, ठीक है, देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, मोहम्मद गोरी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन से, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो इसका आंसर सी है, बख्तियार खिलजी ने। फिर नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, बख्तियार खिलजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। ठीक है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं और अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।